दोस्तों नमस्कार। तुलसीकृत रामचरितमानस के उत्तरकांड के इस 7वें भाग में आज हम 60वें दोहे से आगे की चर्चा करेंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान शंकर और पार्वती जी के बीच वार्तालाप हो रहा है। पार्वती संदेह करती हैं कि जो भक्ति लाखों करोड़ों मनुष्यों में से एक को जाकर कहीं मिलती है, वह कागभूषुंडी को किस तरह से प्राप्त हुई और गरुड़ किस प्रकार कागभूषुंडी से इस राम कथा को सुनने के लिए जाते हैं। तब शंकर उस सारे वृत्तांत को पार्वती को कहकर सुनाते हैं। भगवान शंकर आगे कहते हैं कि तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा, सुनिता कर विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूं भवानी। गरुड़ ने मेरे चरणों में आदर पूर्वक सिर नवाया और फिर मुझे अपना संदेह कहकर सुनाया। उनकी विनम्र और मधुर वाणी सुनकर हे भवानी, मैंने प्रेम सहित कहा, मिले हूँ गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावो तो ही, तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। शंकर कहते हैं कि मैंने प्रेम सहित गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो और राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। जब बहुत समय तक सत्संग किया जाए तभी संशय का नाश होता है। सुनिए तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई, तेहि मोह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। वहां अर्थात सत्संग में जाकर भगवान की सुंदर कथा सुननी चाहिए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान राम जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जह भाई, पठमऊ तहां सुनि तुम जाई, जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि की कथा होती है, मैं तुमको वहीं भेजता हूं। तुम जाकर सुनो, सुनते ही सारा संदेह चला जाएगा और राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना राम जी के चरणों में प्रेम दृढ़ नहीं होता, अचल नहीं होता। मित्रों, प्रस्तुत दोहे में कारणमाला अलंकार की व्यंजना हुई है। मित्रों, कारणमाला अलंकार वहां होता है जहां श्रृंखला रूप में वर्णित पदार्थों का कार्य कारण भाव संबंध रहता हो। पूर्व पद में कारण और पर पद में कार्य, पूर्व पद में कार्य और पर पद में कारण। प्रस्तुत दोहे में सत्संग को हरि की कथा सुनने का और हरि की कथा सुनने को मोह के भागने का और मोह के भागने को राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम का कारण बताया गया है। अतः यहाँ कारणमाला अलंकार की योजना हुई है। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग जब ज्ञान विरागा, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तह रह कागभ सुंड सुशीला। भगवान शिव कहते हैं कि बिना प्रेम के केवल योग और जप करने से तथा ज्ञान और वैराग्य से भी राम जी नहीं मिलते। हे गरुड़, उत्तर दिशा में एक सुंदर नीलगिरी पर्वत है और वहां सुंदर स्वभाव वाले कागभूषुंडी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में बड़े प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के घर और अति प्राचीन हैं। वे निरंतर राम कथा कहते रहते हैं, जिसे अनेकों श्रेष्ठ पक्षी आदर पूर्वक सुनते रहते हैं। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, होई ही मोह जनित दुख दूरी, मैं जब तेई सब कथा बुझाई, चले हरसी मम पद सिरुनाई। वहां जाकर भगवान के गुण समूह सुनो, तब मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। हे उमा, मैंने जब उसे सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सर नवाकर हर्षित होकर चला गया। मित्रों, भूरी अर्थात समूह। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा, होई ही कीन कबहु अभिमाना, तो खो में चह कृपा निधाना।
हे उमा, मैंने उसे इसलिए नहीं समझाया कि रामचंद्र जी की कृपा से मैं उसका मर्म पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, उसे ही कृपा के धाम राम जी नष्ट करना चाहते थे। कछुत ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाखा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। कुछ इस कारण से भी मैंने उसे अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की बोली पक्षी ही समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोहित नहीं करती। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवनपति कर जान। ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानी है, भक्त शिरोमणि है, त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। नीच मनुष्य व्यर्थ ही अभिमान किया करते हैं। शिव बिरंच कहूँ मोहई, को है पुराण। अस जिय जान भजई मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव और ब्रह्मा को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। ऐसा जी में जानकर ही मुनि लोग मायापति भगवान का भजन करते हैं। कयो गरुड़ जय बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी सैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण हरि भक्त वाले कागभूषुंडी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। माया मोह और सोच सब जाते रहे। करी तड़ाग मत जन जलपाना, पट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके हृदय में हर्षित होकर वे वट वृक्ष के नीचे गए। वहां सुंदर रामचरित्र सुनने बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा। आवत देखी सकल खगराजा, हर्षे उबायस सहित समाजा। भुषुंडी कथा का आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा को आते देखकर सारे समाज सहित कागभूषुंडी आनंदित हुए। अति आदर खगपति कर दीन्हा, स्वागत पूछ सुहासन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर भजन तब बोले उकागा। भुषुंडी ने पक्षीराज गरुड़ का अत्यंत आदर सत्कार किया और स्वागत करते हुए, उनकी कुशल पूछते हुए बैठने के लिए सुंदर आसन दिया और फिर प्रेम सहित पूजा करके भुषुंडी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करो अब, प्रभु आयऊ के काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें, अब मैं वही करूंगा। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश। जय के स्तुति सादर, निज मुख कीनि महेश। पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी प्रशंसा शिवजी ने आदर सहित अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जहि कारण आयऊ, तो सब भयो तरस तव पायऊ। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस काम के लिए आया था वह तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मोह, संशय और अनेक प्रकार के भय सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। हे तात, अब श्री राम जी की अति पवित्र कथा, जो सदा सुख देने वाली है और दुखों के समूह का नाश करने वाली है, आदर सहित मुझे सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनय करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयूता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। मित्रों, गाहा अर्थात गाथा या कथा। गरुड़ की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुख देने वाली और सुंदर पवित्र वाणी सुनकर भुषुंडी के मन में परम उत्साह हुआ। वे राम जी की गुण गाथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहि सि मन लाई।
हे भवानी, पहले तो उन्होंने रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर उसने प्रभु के अवतार की कथा कही और फिर मन लगाकर राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन में परम उछाह, विषयागवन कही सिपुनी, श्री रघुवीर विवाह। फिर मन में परम उत्साहित होकर अनेकों प्रकार से राम जी का बाल चरित कहकर उसने विश्वामित्र ऋषि का आना और रामचंद्र जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन रास रस भंगा, पुरबासिन कर बिरह विषादा, कही श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस में भंग पड़ना, और फिर पूर्ववासियों का विरह, विषाद और राम लक्ष्मण का संवाद गरुड़ से कहकर सुनाया। विपिन भवन के बड़ अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा अवतरण, प्रयाग निवास, वाल्मीकि और प्रभु का मिलन, और जिस तरह भगवान चित्रकूट में बसे वह सब बखान करके कहा। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुबरना, कर नृप क्रिया संग पुरबासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुखरासी। फिर सुमंत्र नामक मंत्री का नगर को लौटना, राजा का मरण, भरत का आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा का क्रियाकर्म करके पूर्ववासियों के साथ भरत वहां गए जहां सुख की राशि रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर रामचंद्र जी ने भरत को बहुत प्रकार से समझाया। राम की खड़ाऊ लेकर भरत अयोध्या आए, भरत का नंदी ग्राम में रहना, इंद्रसुत जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु और अत्रि मुनि के भेंट की कथा कही। कही विराध बद जय विधि, देह तजी सरभंग, वर्ण सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सत्संग। विराधवत का वर्णन करके और फिर जिस तरह शरभंग से शरीर छोड़ा उसका वर्णन किया, और फिर सुतीक्ष्ण की प्रीति और प्रभु और अगस्त्य का सत्संग कहा। कही दंडक वन पावनताई, गीध मैत्री पुनि तेहि गाई, प्रभु पुनि पंचबटी कृतवासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। मित्रों, भंजी अर्थात नाश किया, दंडक वन का पवित्र करना कहकर और फिर गीत के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया वह सब कहा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, तूपन खा जिमि कीनि कुरूपा, हर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दशानन जाना। फिर जैसे लक्ष्मण को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार से रावण ने सब समाचार जाना वह सब बखान करके कागभूषुंड ने गरुड़ से कहा। दस कंधर मारीच बतक ही, जहि विधि भई सो सब तेहि कही, पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह गचु बरना। फिर जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उसने कही। फिर माया की सीता का हरण और रामचंद्र जी के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बदिक बंध सबरी गति दीन्ही, बहुर बिरह बरनत रघुबीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध को मारकर शबरी को सदगति दी, फिर राम जी का विरह वर्णन करते हुए जिस प्रकार वे पंपासर के किनारे गए वह सब बातें कही। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद का संवाद और हनुमान से मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर्शन भास, वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। कपि सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा वर्षा और शरद का वर्णन, राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का
भय आदि प्रसंग कहे। जय विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये। विवर प्रदेश की निज भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार सुग्रीव ने बानरों को भेजा, जिस प्रकार सब बानर सीता को खोजने गए, जिस प्रकार उन्होंने विवर में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला। सुनी सब कथा समीर कुमारा, नाथत भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर उन्होंने जिस प्रकार लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता को धीरज दिया, वह सब कहा। वन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुरदही नाग्यो बहु रिपयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां राम जी थे और आकर उन्होंने सीता की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाय बार निधि तीरा। मिला विभीषण जही विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। तो निग्रह अर्थात बांधना। फिर जिस प्रकार रामचंद्र जी सेना सहित जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण आकर मिला, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा भुषुंडी ने गरुड़ को सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयों बसीठी बीर बर, जही विधि बाल कुमार। समुद्र में पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीरों में श्रेष्ठ पालीपुत्र अंगद बसीठी अर्थात दूत कर्म के लिए गया, वह सब कहा। निश्चर कीस लड़ाई, बरने से विविध प्रकार। कुंभकर्ण गन्नाद कर, बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और वानरों की लड़ाई का वर्णन विविध प्रकार से किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। राक्षसों के समूह का मरण कहकर फिर राम और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण का वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, तुरन कीन अस्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता और राम जी का मिलाप कहा। इस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों सहित पुष्पक पर चढ़कर कृपा के धाम राम जी अवध को चले, वह कहा। जय विधि राम नगर निज आए, बायस बिसत चरित सब गाए। कहे से बहोरी राम अभिषेका, पुर वर्णत नृपनीति अनेका। जिस प्रकार राम जी अपने नगर में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंडी ने विस्तार पूर्वक कहे। फिर राम जी का राज्याभिषेक कहा, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भुसुंडी ने सब कथा कहकर सुनाई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिसे मैंने तुमसे कहा वह सारी राम कथा सुनकर मन में बहुत ही उत्साह भरकर गरुड़ वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह, सुन्यो सकल रघुपति चरित। भयो राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक। तो प्रसाद अर्थात अनुग्रह या कृपा। राम जी का समस्त चरित्र सुनकर मेरा संदेह जाता रहा। एकाग कुल शिरोमणि, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का बंधन देखकर मुझे यह बड़ा मोह हुआ था कि राम जी तो चिदानंद की राशि हैं, वे किस कारण विकल हुए। देखी चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अब हित कर मैं माना,
कीन अनुग्रह कृपा निधाना। उनका बिल्कुल ही साधारण मनुष्यों का चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संशय हो गया था। मैं अब उस ब्रह्म को अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ी कृपा की। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जान सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोही। धूप से जो अत्यंत विकल हो, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। इतात मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे कैसे मिलता। सुनते हो किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहें सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और अति विचित्र हरि कथा कैसे सुनता, जिसे आपने बहुत प्रकार से गाया है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करिजे ही। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद सब संशय गयऊ। शुद्ध अर्थात सच्चे संत उसे ही मिलते हैं जिसे राम जी कृपा करके देखते हैं। राम जी की कृपा से आपका दर्शन हुआ है, आपकी कृपा से मेरा संदेह गया। सुन विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षे वतिकाग। पक्षीराज गरुड़ की विनय और प्रेम से पूर्ण वाणी सुनकर काकभुशुंडी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र जलपूर्ण हो गए और वह मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। मतलब गोप्यमपि अर्थात छिपाने योग्य भी। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत छिपाने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले कागभुशुंडी बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। मित्र, नभग अर्थात पक्षी और केरे अर्थात के। कागभुशुंडी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनकी प्रीति कम न थी। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीनी बड़ाई मोही। आपको न संशय है, न मोह है और न माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने रामचंद्र जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़प्पन दिया है। तुम निज मोह कही खग साई, तो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। हे खगराज, आपने अपना मोह बताया, तो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। नारद, शिव, ब्रह्मा और सनक आदि जो मुनि श्रेष्ठ और आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं, मोहन अंध कीन के ही, वो जग काम न चाव न जेही। कृष्णा के ही न कीन वो राहा, यही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। मित्रों, दाहा अर्थात जलाया। उनमें से किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया। कृष्णा ने किसे मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। कई के लोभ विडंबना, कीन नहीं संसार। ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, कोविद और गुणों का घर इस जगत में ऐसा कौन है जिसकी विडंबना लोभ ने न की हो। श्रीमद वक्र न कीन के ही, प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचन के नैन सर, वो असलाग न जाहि। लक्ष्मी के मद ने किसे कुटिल और प्रभुता ने किसे बहरा नहीं कर दिया। और ऐसा कौन है जिससे मृग नैनी अर्थात युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। तो मित्रों, यह था तुलसीकृत रामचरितमानस के उत्तरकांड का 7वां भाग, जिसमें हमने 70वें दोहे तक की चर्चा की, उनका भावार्थ समझने का प्रयास किया। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना
अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।